हेलो इंडिया। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया हूँ। और कंपनी में हमारी जो है काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी। और उसी की वजह से वीडियो की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और बिल्कुल भी लोगों की रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो बता दूँ कि मंडे के बाद से मैं छुट्टी पे होऊंगा 4 दिन की। तो उन 4 दिन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी है, एजेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है उससे रिगार्डिंग। और जो और वीडियोस जो आनी है उनके रिगार्डिंग सारी चीज़ें जो हैं उन 4 दिन में कंप्लीट करनी है। तो भाई जो आज का मेन मोटिव है जो वीडियो का, वो होने वाला है हमारा टैक्स का। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हैं, मैंने टैक्स के रिगार्डिंग और भी बहुत सारी वीडियो में बोल रखा है टैक्स क्या है, कैसे पे होता है और क्या होता है, कितना होता है, इस वजह से। लेकिन मैंने सोचा एक टैक्स की ही वीडियो बनाऊं कि हमारे जो पोलैंड में यहाँ पे हमारी सैलरी में से हम कितना टैक्स पे करते हैं, कितना टैक्स हमारा कटता है, और वो टैक्स क्या हमें वापस मिलता है या नहीं मिलता है, उससे रिलेटेड टैक्स के अकॉर्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन मतलब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि टैक्स आखिर होता क्या, क्या बेनिफिट होते हैं टैक्स से हमारे, जो भी चीज़ें हैं वो। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले मैं बता दूँ, मतलब जो है समथिंग 600 70-80 सब्सक्राइबर कम से कम कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, लेकिन मतलब मेरा जो मतलब फर्स्ट ड्रीम है कि मैं 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करूं यूट्यूब पे। तो वो तुम ही लोग कराओगे, और कैसे कराओगे वो तुम देखो। वीडियो को शेयर करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, और अपना कमेंट भी ज़रूर छोड़ा करो। जो भी चीज़ अच्छी लगे उसके बारे में कमेंट छोड़ो, जो बुरी लगे जो समझ में ना आए उसके बारे में कमेंट छोड़ो, जो भी चीज़ समझ में आए वो उसके लिए कमेंट ज़रूर छोड़ो, कमेंट ज़रूर किया करो। ठीक है भाई, मैं कमेंट पढ़ता भी हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ, सबको पता है ये चीज़। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं। टैक्स क्या है, ठीक है भाई। जो टैक्स है, देखो भाई मैं एक चीज़ और कंफर्म कर दूं, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोलते हो, समझाते हो, और बहुत नॉर्मल बेसिक तरीके से आपकी जो वीडियो होती हैं, और पसंद भी कर रहे हैं लोग इसी वजह से। ठीक है भाई, तो यही सही है भाई कि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा एडिटिंग के साथ में और बहुत ज़्यादा कि ये ऐसे ऐसे करके, वो सब मैं चीज़ें नहीं करता भाई। सिंपल जो टॉपिक है उस पर आता हूँ और डायरेक्ट जो चीज़ें है उनको बोलता हूँ, कंफर्म कराता हूँ। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं अबाउट टू टैक्स। तो भाई जो टैक्स होता है हमारी सैलरी में से जो कटता है एवरी मंथ, ठीक है भाई, हर महीने हमारी सैलरी में से टैक्स कटता है। और भाई टैक्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, ठीक है भाई, बहुत नॉर्मल टैक्स रहता है। आप पोलैंड में किसी भी फील्ड में जॉब करोगे, किसी भी एरिया में जॉब करोगे, टैक्स तो कटना ही कटना है। ठीक है भाई, और ये टैक्स वापस भी मिलता है। ठीक है, तो पहले बात कर लें टैक्स कितना कटता है। तो भाई मैंने पहले ही बोल दिया है, टैक्स मान लीजिए 40 जिलोटी जो इंडिया के बनते हैं 800 रुपये, 820 रुपये या 30 रुपये। ठीक है भाई, जो यहाँ पोलैंड में होते हैं 40 जिलोटी, मिनिमम 40 जिलोटी, और मैक्सिमम आप मान लीजिए 60 जिलोटी तक। ठीक है भाई, मतलब इसके बीच में आपका टैक्स कटना ही कटना है। ठीक है, इससे ऊपर नहीं कटेगा, 60 जिलोटी से ऊपर नहीं कटेगा किसी भी हाल में। 60 मतलब अगर कट भी जाए तो 65 जिलोटी, 70 जिलोटी, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा टैक्स कभी भी आपका। और 40 जिलोटी से नीचे नहीं आएगा, ये बीच में टैक्स कटता है। जैसे मान लीजिए हमारी सैलरी 6000 जिलोटी आई इस महीने, तो मान लीजिए उसमें से मेरा 55 जिलोटी टैक्स कट गया। ठीक, एक जो स्लिप मिलती है हमें, उस स्लिप में लिखा हुआ होता है ये चीज़। तो इस तरीके से टैक्स हमारा कटता है। अब बात कर लें कि भाई हमारा टैक्स तो हमारा हर महीने कट रहा है, ठीक है भाई, तो क्या हमें ये वापस मिलता है? हाँ, तो मैं बता दूं आपको, ये हर 1 साल पे टैक्स रिफंड वापस होता है। ठीक है भाई, किस तरीके से वापस होता है उसकी अलग अलग कंडीशन है। अभी 2024 से पहले पोलैंड में हर एक इंसान को टैक्स मिलता था वापस। ठीक, लेकिन भाई अभी गवर्नमेंट चेंज होने के बाद नए रूल आए हैं, तो अब इन्होंने ये कर दिया है कि जो है 25 साल से कम एज के बंदे जो होंगे, जो काम कर रहे हैं 25 साल से कम एज के, 25 साल तक और 25 साल से कम एज के बंदे जो है उनको टैक्स जो है वापस मिलता है। ठीक, मिलेगा, इस एज वाले बंदे को टैक्स वापस मिलेगा। और मान लीजिए जो इस एज से ऊपर हैं, ठीक है, उनको टैक्स नहीं मिलता। जैसे कि मैं हूँ भाई, मैं 27 ईयर ओल्ड हूँ, तो भाई मुझे टैक्स नहीं मिलेगा।
ठीक है भाई। और मुझे वापस टैक्स नहीं मिलेगा। उसका रीज़न है, या तो मैं शादीशुदा होता तो मुझे टैक्स वापस मिलता, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें एक और चीज़ भी ये भी रहती कि अगर मान लीजिए आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ इंडिया में है, तो जब यहाँ पे टैक्स का फॉर्म भरा जाता है तो उसमें उनके डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो उन बच्चों का भी पैसा मिलता है, मतलब टैक्स के साथ में ही और पैसा मिलता है, मतलब। तो ये होता है। अब जैसे मान लीजिए अब मेरी एज ना, मेरी शादी हुई है और मैं 25 प्लस एज हूँ, तो मुझे क्या टैक्स, तो भाई मेरा टैक्स का ये है कि मुझे अभी नहीं मिलेगा ये पैसा, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपने काम चेंज कर दिया तो आपको पैसा ना मिले, ये गवर्नमेंट का जो है रूल है, और गवर्नमेंट के मतलब मतलब गवर्नमेंट के थ्रू हमें टैक्स मिलता है। तो ये हम कहीं से भी पे, मतलब कहीं से भी कहीं भी काम करेंगे, किसी भी जगह काम चेंज भी कर देंगे, अगर दूसरी जगह से भी हम ये फॉर्म भरेंगे तो भाई हमारा जितना भी टैक्स होगा जो हमने नहीं लिया होगा वो हमें वापस मिल जाएगा। तो भाई इस तरीके से टैक्स हमें वापस मिलता है, ठीक है भाई। तो टैक्स कितना कटता है ये कंफर्म हो गया, और टैक्स रिफंड कब होता है ये भी कंफर्म हो गया, ठीक है भाई। अब एक चीज़ और, मतलब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि भाई हमें टैक्स के बेनिफिट क्या हैं, ठीक है भाई, ये जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मैं एक चीज़ बता दूं, देखो भाई, यूरोपियन कंट्री में आप ये चीज़ तो समझ लीजिए कि अगर आपका टैक्स नहीं कट रहा और आप काम कर रहे हो, टैक्स नहीं कट रहा है, तो तुम सोचो कि हमारे 50-40 जिलोटी पर महीना बच रहे हैं, तो ये अच्छा है। तो ये अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए नुकसान देगा, क्योंकि भाई अगर आपका टैक्स पे नहीं हो रहा है तो मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट की, यहाँ की गवर्नमेंट की नज़र में नहीं हो, ठीक है। तो अब आप अब जो है, अब आप टीआरसी वगैरह या कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ से अप्लाई करते हो, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कोई भी चीज़ अप्लाई करते हो, तो भाई वहाँ पे फिर ये इशू आ जाएगा कि आपका टैक्स पे नहीं है भाई। तो या तो पहले भाई आप सारा टैक्स पे करो, तब अप्लाई करो कोई भी चीज़ टीआरसी वगैरह। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी आ जाएगी कि भाई आपका टैक्स पे क्यों नहीं हुआ, क्या आप इलीगल तरीके से रह रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो भाई टैक्स कटना ही बहुत ज़रूरी है। टैक्स जो है टैक्स कटेगा तो अच्छा ही है, मतलब बढ़िया ही है। तो टैक्स के रिगार्डिंग मैंने सारी जो जो भी टैक्स के रिकॉर्डिंग तो अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें थी मैंने कंफर्म करा दी हैं। और इसके अलावा टैक्स के कोई और चीज़ है नहीं। और टैक्स मतलब भाई हमारे लिए बेहतर ही है कि अगर कटता है तो टैक्स हमारे अगर सैलरी में से कटता है तो बेहतर है भाई, और टैक्स कटना भी चाहिए। अगर टैक्स कटता रहेगा तो भाई हमारे यहाँ पे जो भी हमारी एक प्रोफाइल बन बन रही है यूरोप में, वो भाई हमारे टैक्स के अकॉर्डिंग ही बनती है, ठीक है भाई। और वो तभी बनती है जब हमारी जो सैलरी में से टैक्स कटता रहता है। तो भाई मैंने टैक्स के अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको बता दी है। अगर अभी भी कोई डाउट है, अगर कोई भी अभी तुम्हें लग रहा है कि भाई टैक्स में ये चीज़ और भी इन्वॉल्व होती है, या कोई भी चीज़ आपके दिमाग में आ रही है, तो कमेंट कर दो, मैं उस पर जो है अगर मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। अगर मुझे लगेगा टॉपिक बड़ा है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा टैक्स के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग जो भी मैंने बोला है। और भाई ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो एंड करते हैं, और वीडियो एंड करने से पहले सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है इन्फॉर्मेशन कि हाँ भाई ये जो है हमारे लिए बेनिफिटेड वीडियो है, तो भाई लाइक ज़रूर करो। और मिलते हैं अगली वीडियो में।